चलिए, हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और शायद नियम नंबर 1 अगला नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यंजन संधि और हम नियम नंबर 2 ये इतना अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है कि इसमें एक प्रश्न 100 यदि संधि आएगी तो यहां से जरूर आती है। चलो परिभाषा पढ़ते हैं। जा सा या ता वर्ग के बाद चावल क्या आता है? चावल। इसके बाद सा या ता वर्ग के बाद चावल आता है। तो देखो सा ये हलंत है, हलंत वाला। तो सा में तथा ता वर्ग चा वर्ग में बदल जाता है। चा वर्ग में बदल जाता है। बहुत सरल नियम है और समझ में अगर आ गया तो अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। यदि सा या ता वर्ग की बात, जैसे सा के बाद चा आता है तो ये सीटी वाले सा में बदलेगा। सही है। यदि ता के बाद चा आता है तो ता किस में बदलेगा? चा में बदलेगा। सही है। मतलब पूरा वर्ग का मतलब होता है समूह, चा छा जा जा। यदि यहां पे ता के बाद जा आ जाए तो ता किस में बदलेगा? जा में बदलेगा। तब चा में नहीं बदलेगा, तब किस में बदलेगा? जा में बदलेगा। एक एक उदाहरण करके देखते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले सा में शब्द है टस दन चित। शब्द क्या है? टस दन चित। तो देखिए सा व्यंजन के बाद चा वर्ग आता है तो सा किसमें बदलेगा? सा में। सब हो जाएगा टश्चित। आधा था आधा दिया है। जैसे शब्द है हारिस दन चल। सा किसमें बदलेगा? तालब सा में। दंत सा किसमें बदलता है? तालब सा में। सब हो जाएगा हर्ष। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। शब्द है उपदान चारण। कौन सा नियम है? उपदान चारण। तो देखिए ता व्यंजन के बाद चा आया है, ता वर्ग के बाद क्या आना है? चा वर्ग आता है। तो जब ता वर्ग के बाद चा वर्ग आता है तो ता किसमें बदलेगा? चा वर्ग में बदलेगा। तो यहां चा है तो ता किसमें बदलेगा? चा में बदलेगा। शब्द है उच्चारण।
उत्तधन ज्वल। अब जी जा आया तो ता था दा धा, इसके बाद क्या है चा छा जा, तो ता किसमें बदलेगा जा में बदलेगा, सब हो जाएगा उज्ज्वल। उत्तधन जवल, उत्तधन जवल, ये प्राकृत का शब्द है, शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। ये तत्सम है, ये प्राकृत का है। उत्तधन जवल उज्ज्वल, उत्तधन ज्वल उज्ज्वल आदि लिखते हैं। विपतधन जाल, विपतधन जाल, ता किसमें बदलेगा जा में, विपत जाल। समझ में आ रहा है? सही है, जैसे आदि लिखते हैं। शब्द है शरत धन चंद, शरत धन चंद, तो ता किसमें बदलेगा चा में बदलेगा, तो शब्द हो जाएगा शरत चंद। सत धन चरित्र, ता किसमें बदलेगा चा में बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि नियम है यदि सा या ता वर्ग के बाद चा वर्ग आता है तो सा तालब शा में और ता वर्ग चा वर्ग में बदल, तो शब्द हो जाएगा सच्चरित्र। क्या हो जाएगा सच्चरित्र। अब जैसे प्रश्न आ गया, उन्होंने कहा सज्जन की संधि विच्छेद होगी, प्रश्न आ गया कि सज्जन की सही संधि विच्छेद क्या होगी। तो नियम हमेशा ध्यान रखिए कि अगर इधर जा है तो यहां क्या होना चाहिए सा होना चाहिए, वो भी हल्का, सतधन सच। तो जो नियम नंबर 2 में क्या है कि जब सा कौन सा है दंत सा, और ता व्यंजन के बाद यदि ता वर्ग व्यंजन के बाद यदि चा वर्ग आता है चा छा जा झा, तो सा तालब सा में और ता व्यंजन वर्ग चा वर्ग में या वर्ण में बदलता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते अगला नियम इसी प्रकार का है, अगला नियम भी इसी प्रकार का है। जैसे मैट्रिक्स यदि एक मिनट टाइम, यदि सा या ता वर्ग के बाद ता वर्ग आता है, यदि सा या ता वर्ग के बाद ता वर्ग आता है तो सा किसमें बदलेगा मूर्धन सा में, तथा ता वर्ग किसमें बदलेगा
टा वर्ग में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा? यानी सा किसमें बदलेगा? मूर्धन्य सा में, और तावा किसमें बदलेगा? टावर में। जैसे पुष्पदंड टा क्या बनेगा? पुष्प। दुष्दंड टा दुष्ट। क्लियर है? प्रसदंड था पृष्ठ। क्या बनेगा? पृष्ठ। रसदंड की दृष्टि। इससे सरल संधि तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। बस ये ध्यान रखो, संधि में क्या है कि आपको केवल नियम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? नियम। फिर समझिए, यदि सा या तावर के बाद टावर आता है तो सा दंत सा मूर्धन्य सा में और तावर टावर में बदलेगा। अगर नियम चेंज हो जाए, यदि सा या तावर के बाद चा आता है तो सा किसमें बदलेगा? सीधी वाले सा में, और ता किसमें बदले? चा किसमें बदलेगा? चावर में बदलेगा। जैसे शब्द है धनुष धन टंकार, क्या बनेगा? धनुष टंकार। ये ऐसी संधि है जो दोनों में है। यदि यहां लिखा होगा धनु धन टंकार, तब भी ये व्यंजन में हो जाएगी, तब भी हो जाएगा धनुष टंकार। हमें ये व्यंजन में पढ़नी है। वहां तो जब इस प्रकार की संधि आती है, पता है, तो वहां पे आपको संधि विच्छेद मिलेगा। क्या मिलेगा? संधि विच्छेद। और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जीवन में यदि कुछ आगे बढ़ना है, केवल और केवल पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो आपका भी रिजल्ट आया है, पता है, इसमें ऐसे ऐसे लोग पास हुए हैं जिनके घर पे केवल अभाव था। कोई रिक्शे वाले का बेटा है, कोई चाट बेचने वाले का बेटा है, कोई शिक्षा मित्र का बेटा है, मतलब कोई मजदूरी करने वालों के लड़के, बड़े घरों के लड़के कम आए अपनी बात, बड़े घरों के लड़के। और जीवन में हमेशा जो अभाव में रहता है वो आगे बढ़ता है। अभाव में ही भाव मिलता है। तो मेहनत कीजिए। हम लोग इतने पैसा वाले घर के नहीं है। आगे चलते हैं। कल हम एक वीडियो देख रही थी। पति ने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, पत्नी ने अपने पिता को फोन किया, पिता और भाई आया, उसने कहा तुमने हाथ क्यों उठाया, गलती की थी, हमसे शिकायत करती। वो पूछते रह गया तो लड़की बोली कि पिताजी, यदि आप हमें पढ़ा देते, हम अपने स्वयं के पैरों पे खड़े होते, तो हाथ ना उठता। इसलिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, अभी भी आप केवल पढ़िए, केवल पढ़िए। जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है। ये छोटे छोटे नियम हैं, इन्हें समझो और लिखो। ये मत सोचो कि यार क्या हमें आर्ट है चीज,
हमें हिंदी खूब आते, तो डल रात पता नहीं आती नहीं आती। सही है। तो आज हमने नियम 2 पढ़े, तब हम और आदेश से पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे।